मिर्जा भाई और मैं हूँ, हम अभी जा रहे हैं टोनियन गए बीएड बनवाने। ये ग्रीन ब्लॉक की मार्केट है और भाई ने हमें हाथ भी लाया। ये हम कहाँ निकल रहे हैं? टोनियन गए भी जा रहे हैं। जी जी जी। ये जी भट्ट साहब की गाड़ी है आगे हमारे, भट्ट साहब। अच्छा, तो अब हम निकल रहे हैं। तो अभी हम आज मिशन हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि कोशिश करेंगे कि सारे पूरे किए जाएं, क्योंकि आज गवर्नमेंट भी जो सी है टाइट है, मेरी भी अपनी पर्सनल गवर्नमेंट भी उनकी तरफ से भी प्रेशर है। तो अभी हम टोनियन गाय से निकलेंगे, तो उसके बाद हम DHA जाएंगे। DHA के बाद इंशाल्लाह तो नेक्स्ट प्लान देखते हैं हमने क्या करना है। एक चीज़ जो हमें करनी चाहिए जो हम नहीं करते, एम्बुलेंस जा रही है और लोग उसको क्रॉस कर रहे हैं, एम्बुलेंस को ओवरटेक कर रहे हैं। ये रेस्क्यू 122 की गाड़ी थी। तो इस चीज़ का अगर हम लोग ख़ास ख्याल रखें कि जब एम्बुलेंस जा रही हो तो एम्बुलेंस को जाने दें, उसमें आपके घर वाले भी हो सकते हैं। यही समझें कि जो जा रहा है वो कोई ज़रूरतमंद है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है हॉस्पिटल पहुँचने की, ना कि आपको। जी हम टोनियन गए पे आ गए हैं, इसकी बेसमेंट में पार्किंग की है, अब ऊपर जा रहे हैं। ना दिन में टाइम देते हैं, ना दोपहर में है, ना रात को। सेकंड फ्लोर पे है ना? अच्छा, फर्स्ट पे। थैंक यू। देखिए हम इधर बैठे हुए हैं इस टाइम टोनियन गए पे, लेकिन ये है कि अभी हमारा नंबर नहीं आया, पता नहीं कब आएगा। इस टाइम पे हम जा रहे हैं लाहौर बहरिया से निकलने लगे हैं और हम जाएंगे अभी नाश्ता करते हुए ख्यूरा सॉल्ट माइन, जो कि यहाँ से 2 से 3 घंटे दूर है। एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा जाके वहाँ पता चलेगा। मैं जा रहा हूँ, हिरन जा रहा हूँ। अभी हम ख्यूरा सॉल्ट कोडल वाली को क्रॉस करके आना मैं, पर ख्यूरा सॉल्ट माइन को हमने पोस्टपोन कर दिया और अब हम जा रहे हैं। मतलब कि जब तूने अब अब्दुल हकीम वाला क्रॉस करना उसके बाद आएगा अभी मोटरवे टोल प्लाजा है। नहीं उसको जो क्रॉस कर जाए नीचे से, ये टोल प्लाजा क्रॉस करते हुए हम अभी जाएंगे। मेरे पीछे बस है इस टाइम, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बताता हूँ जी। हम जा रहे थे, ख्यूरा का प्लान था, लेकिन ये है कि हम लेट हो गए हैं टाइम, तो इसलिए जो से अब हम ने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है थोड़ा सा। उसको ये किया कि हम हिरन मनार जा रहे हैं। हिरन मनार हम जाएंगे, हिरन मनार के बाद अगर हमें कुछ टाइम मिला या वो स्पेस जो सी रात को दिखी जा सकती है, हम फिर उधर जाएंगे। ये अभी हम कोट अब्दुल मालिक टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा। तो उधर से हमने किसी से रास्ता पता किया, रास्ता पता करके अब हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैक करें और बैक करके फिर आप इंशाल्लाह अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। सही है। हिरन मनार को निकलना है वापस, इधर से जा सकती है वन वे, इशू तो कोई नहीं। वो पल्ली साइड से, चलो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मोटर रोड पे जा रहे हैं, यहाँ एक लेक व्यू सिटी इस्लामाबाद का ऐड लगा हुआ है और ये लेफ्ट पे सियालकोट गुजरांवाला और काला शाह काकू है। और ये 2 भाई हमें नजर आए हैं, तबलीगी भाई। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके मकसद में कामयाब करें। अभी हम लाहौर लिंक रोड इंटरचेंज से गुजर रहे हैं। ये हिरन मीनार टोल प्लाजा है जो अभी हम क्रॉस करने लगे हैं। ये जी राइट होंगे जैसे हम हिरन मनार को जी, ये रोड जा रहा है, ये फैमिली टाउन हिरन मनार जा रहा है। हिरन मनार आ गए हैं, इसकी पार्किंग में गाड़ी लगा दी, हमने पार्क कर ली है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस है इसको विजिट करने का। जी हिरन मनार मेरी जी आ गए हैं। मैं और लाहौर से निकले थे कुछ देर पहले, बीच में हम रुके थे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं स्नैक्स वगैरह लेने थे, और अब हम हिरन मीनार आ गए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। ये पीछे एंट्रेंस है ऑब्जर्वेटरी जी जी इसकी
हिरन मीनार की टिकट आ गई है जी। ये और ये गाड़ी में बैठे और एक ये इनकी शटल सर्विस है, इसमें बैठे हैं हम और इसमें अब ये हमें टूर करवा रहे हैं इस टाइम। भाई हमें कहाँ लेके जा रहे हैं अभी आप? थोड़ा गाइड करेंगे सर? अच्छा, हिरन मीनार के अंदर भी जाना है हमने। ओके, ये ऐसे ही है। तो अभी हम जाएंगे, तो अभी हम जाके देखते हैं क्या कैसा है। फर्स्ट टाइम इधर आए हैं मैं और उमर। अभी बाकी जो सा फर्दर आपको जो सा साथ साथ गाइड करते हैं हम। और ये देखें जी, वो टॉम और काफ़ी संडे का दिन है आज, तो काफ़ी दुनिया लोग क्या कह सकते हैं सब आए हैं। शटल की जो सबसे बैक साइड पे उस पर मैं और मिर्ज़ा भाई बैठे हैं और यहाँ हिरन मीनार की जो शटल राइड है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। खुली हुई हवा है, हल्की हल्की लाइट सी ब्रीज है, विंड है जो पार्टी है। तो ये हिरन मीनार की जो हिस्ट्री हुई है कि एक बादशाह थे, उन बादशाह का हिरन था। हिरन जब फौत हुआ तो उन्होंने हिरन की मेमोरी में एक मकबरा बनाया है, जो कि ये है हिरन मीनार। आपने वापसी कितने मिनट से आया बाहर? आ जाओ मेरे भाई। आपने वापसी जाना कि नहीं, अभी तो हम रुकेंगे, अभी हम आए पहली दफ़ा यहाँ ना। उसने यहीं से हरनक भी देखा था, इसको बड़ा खूबसूरत लगा, वो घर ले गया। अच्छा, वो फिर लेकर आता उसको जो जरा घुमाने उसने फिर उसका शिकार कर दिया, उसी हिरन का उसके प्यारा उसको। तो हिरन का इन्होंने इधर ही तो उसका क्या कह रहे हैं कि दफनाया भी हुआ है? कुछ नहीं है, दफनाया वो भी यही कह रहा था वो जी। उधर है, इधर नहीं है। अच्छा, वो भी है राइडर, वो यही कह रहे थे कि जी वो इधर इनका पता नहीं कब्र बनी हुई है। नहीं और हम भी जी यही समझते, हम भी इस इलाके के ही हैं। अच्छा, हम भी शौक पर रखे हुए हैं। अच्छा, पहले पूछते थे इधर है, नहीं इधर नहीं। अभी कहाँ है? वो मेन गेट के अच्छा, मेन गेट के पास देख लेंगे ना हाँ, बाकी। हाँ। वो जहाँ पर बना गोल सा। सही है। चलो, थैंक यू वेरी मच। ये जी आमिर भाई आ गए जी हमारे साथ। ये इब्रार भाई की मेहरबानी, इन्होंने भेजा भाई को कि हमारी हेल्प करने के लिए शेखपुरा में कोई चीज़ें वगैरह या कोई हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह हैं वो देखें हम। आमिर भाई अभी आप हमें इसके बाद कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी तो ज़रा आपको ज़रा इसका थोड़ा बताते हैं हिस्ट्री वगैरह के, ठीक है, हिस्ट्री क्या है, ठीक है। और इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम निकलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। शेखपुरा में सबसे मेजर पॉइंट जो है सिटी के सराउंडिंग में वो हिरन मीनार है, और साइड में चले जाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे हमारे पास पीर वारिस शाह का जो है पीर वारिस शाह का मज़ार है 14 किलोमीटर पे जलिया शेर खान के एरिया में। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वहाँ पे भी आज। चलो, टाइमिंग वगैरह तो नहीं? टाइमिंग नहीं है, आप किसी भी टाइम आ जाओ। अभी मैंने आमिर भाई ने हमें ब्रीफ किए इसका। यहाँ बहुत अच्छा एक वो है, बोटिंग भी हो रही है, बोटिंग भी अभी करेगी इसके बाद इंशाल्लाह। ये बारादरी है। ये बंद है, ये बंद है। ये बारादरी। अच्छा, ये राइट पे बारादरी है हमारे। आप देखेंगे आजकल ड्रामों में बड़ा फेमस एक ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान का, वो क्या नाम है, कलंदर। हाँ जी, जियो पे चल रहा है वो, तो उसकी भी कुछ शूटिंग इस यहाँ पे हुई है, इस बारादरी के ऊपर। अच्छा, हाँ जी, अक्सर जो है शूट वगैरह करवाते हैं लोग शादी के बाद या फिल्मों के या मुख्तलिफ जो है, तो उस लिहाज से भी ये बारादरी को बड़ा नाम फेमस, ये अच्छी है। हमें भी हमें बारादरी दिखा रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखें अपने ब्राइडल शूट के लिए लोग कुछ आए हैं, तो ये परमिशन लेकर अच्छा, जो है ये ब्राइडल शूट हो रहा है। सही, सारी चीज़ें बोटिंग करने के लिए यहाँ पे बोटिंग करनी है तुमने? बोटिंग करनी है आपने करनी है तो मैं तो नहीं करूँगा। ये क्या पेडल बोट करनी है या ये दूसरी वाली बोट करनी है? जो तुमने करना चाह रहे हो।
پیڈل بوٹ کر لیں, مگر اگر ہم پیڈل بوٹ میں پانی آ گیا پھر پانی آ ہمیں بھائی سوئمنگ کرنی آتی ہے؟ نہیں مجھے نہیں آتی. نہیں میں رسک بھی نہیں لوں گا. وہی تم اگر رسک لیتے ہو نا, ہاں کر لو. بھی آپ چھلانگ اپنی اپنی ہے, چھلانگ اپنی اپنی ہے. اور اللہ اکبر. اس میں جو ہے چھلانگ بھی نہیں لگنی, لگانے کا دل کرنا. وہ دوسرے بھی نہیں ہے نا وہ آپ کو بچانے کے لیے جس طرح سے الگ ہونا کیا ہے وہ اپنا لائف گارڈ؟ یہ ہمارے جو ہے مطلب کہ اپنے بات نہیں کرنی چاہیے کرنے والی, لیکن یہ بھی کرنی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں اب دیکھو بوٹنگ ہے نا, آپ اس کا چارج کرو ہمارے سے ایکسٹرا چارج کرو, لیکن اس کے ایک لائف جیکٹ اور تین ہونا چاہیے. ادھر وہ بھی نہیں دیکھ رہے, آپ دیکھ سکتے کسی. اچھا لائف جیکٹ تو لوگوں نے نہیں پہنی بھی ہے نا. جو میرے خیال میں اچھا لائف جیکٹ پیڈل بوٹ میں بھی نہیں ہے اور ریگولر جو موٹرائزڈ بوٹ ہے اس میں بھی نہیں ہے. وہ لائف جیکٹ صرف ایک نام ہے لائف جیکٹ کا, لیکن وہ آپ کو بچا نہیں سکتا. مگر وہ لائف جیکٹ تو فلیٹ ہو چکی ہے, اس کی تو ایئر ہی ختم ہو گئی ہے. ختم ہو گئی نا اس کی, وہ لائف جیکٹ نہیں ہے بیسکلی. تو مطلب کہ کچھ سیفٹی کچھ نہیں ہے, بس وہ اللہ کے بھروسے پہ ہے. اچھا سمپل. ابھی ہم نے کیا فائنل کیا کیا کہ ہم بوٹنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ وہ فائنل یہ کہ میں اور عامر بھی نہیں کر رہے. اصل میں یہ جنگل ہے سارا کٹ کے چھوٹا ہو گیا بہت زیادہ. یہ شیو پورا اصل میں ایک جنگل تھا, تو یہ تھی شکارگاہ تھی ان بادشاہوں کی. تو لاہور تو تخت تھا, تو یہاں پہ وہ شکار کرنے کے لیے آتے تھے. تو یہ کہ یہاں سے سرنگ جو ہے ہمارا یہ قلعہ شیو پورا ہے. قلعہ شیو پورا میں قلعہ بھی ہے بٹ وہ جانے کے قابل نہیں ہے, بس بائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں جاتی ہے, وہاں سے سرنگ جو انڈر گراؤنڈ جو لاہور قلعہ تک, اور لاہور قلعہ سے انڈر گراؤنڈ سرنگ جو ہے دلی قلعہ تک. اچھا یہاں سے ٹنل پوری لاہور تک جا رہی ہے؟ یہاں سے شیوپورا قلعہ ہے, پھر وہاں شیوپورا قلعہ سے لاہور تک, لاہور سے پھر دلی تک. یہ فل انڈر ٹنل تھی, وہ کافی بڑی تھی. ابھی بند ہو گئی؟ ہاں ابھی تو بند ہو چکی ہے. صحیح. مجھے بھی لگ رہا ہے تیرے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے یا کسی کے ساتھ, بتا کیا ہوا ہے؟ ہاں میرے ساتھ تو ہوا ہے نا, میں نے تو شارجہ کا بتا دیا بھائی, میں یہاں پہ اس لیے نہیں رسک لیا. چلے اللہ نے بچا لیا آپ کو. ہاں میرے سے بتا اپنا واقعہ بتا. سوزو واٹر پارک میں ہوا تھا نا. کیا؟ تو وہ ویرو نہیں, ہاں ہاں فوت ہو گیا. ہاں ہاں وہ اس نے کیا کیا جو ہے نا, شرارت کی. ہاں اندر جب گئے تو اس نے جو ہے مجھے اندر ہی پکڑ لیا. اچھا میں جناب اس کے بعد جو ہے ڈر گیا ہوں. اچھا تب کا مرزا بھائی جو ہیں ان کو واٹر فوبیا ہو گیا. اس سے پیٹرول بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ اچھا تو یہ جنریٹر رکھا ہوا انہوں نے؟ نہیں, یو پی ایس. یو پی ایس اچھا نہیں رکھا ہوا ہے, کچھ نہیں رکھا ہوا. نہیں رکھا ہوا, کوئی بیک اپ نہیں ہے ان کے پاس. ان کے ساتھ بیک اپ ہے, فرنٹ اپ ہے, اور بھائی کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اچھا تو پھر آگے اور وزٹ کریں ہرن مینار کے باقی ایریاز میں چلیں. آئے ذرا آ جائیں. اور ایریاز آپ کو دکھاتے ہیں. اس طرف منسراج نام تھا, کہتے ہیں جی ہرن مینار کا, جو وہ جو ان کا پالتو ہرن تھا اس کا نام تھا منسراج. اچھا تو یہ سارا جو مینار ہے یہ منسراج کے میموریز میں بنا ہوا ہے. میموریز میں بنا ہوا ہے. صحیح. یہ باؤنڈری والا ہے, یہ بیک باؤنڈری والا ہے بیک سائڈ پہ. صحیح. اور اسی طرح سراؤنڈنگ میں ہے, جنگل تھوڑا خطرناک ہے, اس سائڈ پہ نہیں جانا چاہیے. رات کو کتنے بجے یہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں؟ آئی تھنک مغرب تک جو ہے میکسیمم ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ. صحیح. اس کے بعد پھر یہ کلوز کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو تھوڑا سا سیف ہے. یعنی آج کل تو بالکل جیسے حالات کنٹری میں چل رہے ہیں, جی جی تو پھر سیف نہیں کاؤنٹ کرتے اس لیے. اس صحیح وجہ سے مغرب تک کوشش کرتے ہیں کہ ہو جائے, ویسے 1-2 گھنٹے اوپر بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. یہ مینار ہے, کافی چھوٹا سا ہے. ابھی تو ہم چڑھ جاتے تھے اس کے اوپر پیدل, کیونکہ یہاں پہ لفٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے, جی ٹانگوں پہ جانا ہے. ابھی تو انہوں نے انٹری بند کر دی ہے, انٹری بند ہو گئی ہے ابھی. یہ اگر انٹری کروائے ہاں نا, یہ انٹری ابھی آپ آئے اچانک ہے, نہیں تو یہ پلان کرتے پہلے, ان سے بات کرتے کہ ہمیں چڑھنا ہے. ہو سکتا ہے. ہاں ہم خود چڑھے ہوئے ہیں, یہ ریسنٹلی 2 سال 3 سال پہلے چڑھے ہوئے, تو بند ہوئے کو اس کو 10-12 سال ہو گئے. بچپن میں عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سیڑھیوں سے نا اوپر چڑھ جاتے ہوتے تھے اوپر. 2 سال پہلے بھی میں چڑھا ہوا اس کو. اچھا یہ عامر بھائی بتا رہے ہیں کہ رات کے ٹائم یہاں ایونٹس ہوتے ہیں, اور ان کی جو سم ٹائم تو ہوتا ہے یہاں پہ ٹی وی شوز وغیرہ ہوتے ہیں, تو یہاں پہ ریکارڈ کر رہے تھے رات کے ٹائم میں, جیسے قوالی کا پروگرام ہو گیا, وسیع شاہ کا ایک پروگرام یہاں پہ ریکارڈ ہوا, تو اس میں میں بیٹھا تھا.
अच्छा। बारादरी के ऊपर उन्होंने पूरा कवाली वगैरह और रमज़ान ट्रांसमिशन थी शायद उसके हवाले से वो कर रहे थे। अच्छा। तो बड़ा मज़े वाला सीन हुआ था। रात में यहाँ पे जो जितने भी होते हैं प्रोग्राम वो उनका एक लेवल ही अलग होता है। अभी तो जैसे कि रश है, लोग टूरिस्ट आए हुए हैं और कर रहे हैं यहाँ पे सारा देख रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा उस तरह से रश वाला सीन क्रिएट हुआ है ना। जी जी जी। रात में थोड़ी साइलेंसी होती है, प्राइवेसी होती है, धूप भी थोड़ी कम जो हो जाती होगी। धूप होती नहीं रात को। रात ये- को ये- वैसे धूप होती ये है। अभी- एक नई बात है, थोड़ी धूप कम वाला सीन नहीं है यार। रात को धूप नहीं होती हमारा भाई अपना एक सूरज निकलता है रात में। साहब। रात को, लेकिन इधर जो सीन रात को होगा और यार पानी की आवाज़ और अंधेरा और लाइटिंग इसकी जो क्या कहेंगे इसको हम बोलेंगे, पूल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फूल ही एक तरह से ये तो इसकी तालाब है, तालाब, इसकी जो लाइटिंग ऑन होगी रात को, जो एक सीन यहाँ पे फोर्ट यार वगैरह भी और होता है। इसके अच्छा। बाद एक चीज़ जो देखने में मिली है, ये दीवारें जिस तरह बनी हुई हैं, ये कंस्ट्रक्शन है, आज के दौर में ये चीज़ बहुत थिक दीवारें हैं ये। बहुत ज़्यादा। एक हिस्ट्री की याद है कि आप इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, जैसे चूना और पत्थर कहते थे उसको ग्राइंड करके तो ईंटों के दरमियान में वो यूज़ करते थे। आजकल जैसे सीमेंट यूज़ करते हैं तो वो चूल्हे को इस्तेमाल करते थे, पता है। बड़ा हैवी काम हुआ है उस टाइम को, अगर याद करें, इमेजिन करें उस इसकी मोटी तो दीवार ये बनी। ये तो आज के हिसाब से भी बहुत मुश्किल है, बहुत- बहुत इतनी हैवी कंस्ट्रक्शन। मैसिव, इतना बड़ा एक बनाना जी। और कह लीजिए एक पूरे सिटी की इकॉनमी जो है ना वो लग जाएगी इस काम के ऊपर। सही कह रहे हैं। आमिर भाई भी बता रहे हैं कि ये पिक्चर पॉइंट है, यहाँ से लेनी होती है और यहाँ खड़े होना होता है, और उससे पूरा पीछे 12 दरी का व्यू आता है। मिर्ज़ा भाई आप खड़े हो जाओ, आमिर भाई आपकी पिक्चर ले लेंगे। और बारादरी का जी। अभी हमारे मॉडल मिर्ज़ा नईम बेग जो हमने स्पेशल लाहौर बहरिया टाउन से लेके आए हैं, जिनको हम जुबली टाउन से, उनका फ़ोटोशूट हो रहा है। जैसे बारादरी है ना, जी जी। तो बारादरी के बिल्कुल आगे से सीढ़ी नीचे उतरती है तालाब के अंदर। अच्छा। हाँ जी, ये जो आपको नीचे से वो दरअसल नजर आ रहा है छोटा सा, तो वो सीढ़ियों का रास्ता है। वो यहाँ पे आकर आप पाँव पानी में रख के आराम से बैठ भी सकते हैं। मछली आपके पाँव को जरा अच्छा, वो क्या कहते हैं, सही है। मसाज वगैरह करेगी। सही। थेरेपी एक बड़ी कमाल की होती है। फिश थेरेपी का पता है? फिश थेरेपी मैंने कराई भी एक दफ़ा मैक्सिको में। हाँ जी सही है। फिश थेरेपी आप यहाँ में फ्री से ले सकते हैं। देखें फ्री फिश थेरेपी भी मिल रही है। ये काफ़ी प्यारा पॉइंट है क्योंकि इस पॉइंट से हमें चारों साइड्स बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। मुनीब, अजहर, वजीद, हसीन, हाँ जी ये, और उमेर भट्टी, अब्दुल्ला भट्टी, अहमीद, रज़ा स्टार, अली जट यहाँ आए थे। उसके अलावा यहाँ हमें एक शेर भी मिला है। ये अली राजपूत का शेर है, ये माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत फेमस शायर है जी। और यहाँ ये नासा वाले भी आए थे और अभी रिसेंटली आए हैं, काफ़ी गुड मेमोरीज स्पेंड करके गए हैं यहाँ। शादेब बशारत साहब भी आए हैं जी। यहाँ पे हवा चारों तरफ से आती है तो वैसे ही ठंडी हो जाती है। आपको फुल गर्मियों में भी यहाँ पे आपको ठंडक फील होगी। इसी तरह बारादरी के अंदर है तो फुल गर्मी होगी, बाहर अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 5 से 6 डिग्री डाउन होगा, इससे भी ज़्यादा डाउन हो सकता है। सही। ये एक कैसा उनका निज़ाम था, इंजीनियरिंग थी मुगलों की, मिर्ज़ा साहब की जी। इनके ये वारिसदार हैं। मिर्ज़ा भाई मिर्ज़ा साहब के वारिसदार हैं। क्योंकि इनके एंसेस्टर्स थे। क्या कहना चाहोगे मेहर आज के टूर के मुतालिक, और भी लोग जो सा है थोड़ा सा इसमें जो 4 चांद लगाए हैं ना वो आमिर भाई ने लगाए हैं। अगर आमिर भाई यहाँ ना आते ऐसा ही है, तो अभी हमें ना तो इस यहाँ पॉइंट पे हम ना खड़े होते। हाँ जी, और ना ही हमें इस जगह की हिस्ट्री का पता चलता, ना ही हमें पता चलता जाना किस तरह है। और हमें अभी आमिर भाई के आने की वजह से बड़ा होमली फील हो रहा है। हमें लग रहा है कि जैसे हम अपने ही इलाके में, क्योंकि आमिर भाई हमारे साथ हैं। चलो सब कुछ हार ओ कदिया मिल सावल यार अस्सलामुअलैकुम जी, ये हम आए हैं कौन से मज़ार पे आए हैं हम? ये सैयद वारिस शाह के मज़ार हैं। पीर सैयद वारिस शाह के हम मज़ार पे आए हैं। तो ये हम जी वापसी पे जब हम निकले हैं हिरन मीनार से, तो पीर सैयद वारिस शाह के मज़ार पे आए हैं हम। इधर हम अभी इस्लाम करेंगे, इसके बाद फिर हम अगला जो से प्लान है उसे कंटिन्यू करेंगे। वारिस शाह के मज़ार पे इस्लामी भी
शेखुपुरा में ही सही बारिश है पीर वारिस शाह साहब का ये लाइब्रेरी है इनकी, ये लाइब्रेरी है जी सामने वारिस पीर वारिस शाह लाइब्रेरी। और ये अमन भाई हमें इधर लेके आए हैं। शरीफ है पीर वारिस शाह, यहाँ पे हम आए हैं। यहाँ पे मकसद ये पीर वारिस शाह की जो असली बात है उन्होंने जो लिखा हुआ है उनकी किताबें हैं, तो पीर वारिस शाह लाइब्रेरी में वो अवेलेबल होती है पढ़ने के लिए। पब्लिक लाइब्रेरी थी, अभी आजकल बंद चल रही है, बंद की हुई है। और वैसे बुक्स वगैरह और जो सुनिए आप पर इसके अंदर थोड़ा ये घूमेंगे तो आपको कुछ बाहर आप आएंगे आपको दिखाते हैं आगे जो हमारे। तो ये पीर वारिस शाह जो है पढ़ते हैं, जैसे महफिल जम रही है थोड़ी देर बाद सही ये तर्ज में ज़्यादा बुनियाद के पढ़ी जाती है। ठीक है, जैसे कहते हैं तो मुझे सही आती नहीं, तो उस तरह से ये इसकी तर्ज है, बड़ी मज़े वाली तर्ज है और बड़े सही करते हैं। कहते हैं प्यार करने वाले लोग अक्सर जो है यहाँ पे आकर के मोहब्बत करने वाले, उनकी मोहब्बत कई दिल की बराबरी हो सकती है, आप भी कर सकते हैं। कोई है दिल में, उसको दिल के रख के बस दुआ करें बाबा जी, हाँ जी, तो बरात पूरी हो जाए। तो ये एक कंसेप्ट है, बहरहाल ये अल्लाह के मामला है। मैं एक वैसे यहाँ के कंसेप्ट बता रहा हूँ, वैसे अल्लाह पे यकीन होना चाहिए हर चीज़। आवड़ा लै ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਲੀਏ ਭੋਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਕਜ਼ਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਨੱਚਦਾ ਏ ਤਿਵੇਂ ਸੈਦੀ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਿਲ ਰੰਗ ਦਾ ਛਲੜਾ ਕੱਚਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਚਰਾਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਿਨੇ ये आमिर भाई ने इसका मतलब बता रहे थे अभी। मतलब ये इसका सिंपल सा ये मतलब कि आप जब महबूब अगर हासिल करना है तो फिर उन्हें अपने आप को नहीं सामने रखना कि मैं ख़त्म करनी पड़ती है, महबूब के रंग में रंगना पड़ता है, के बाद भी ख़त्म नहीं होता। सही कह रहे हैं, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। जैसे हमारे अब लगा लें सूफिया हैं, बुज़ुर्ग हैं, हाँ जी, या कोई भी ऐसे लोग जो हैं दुनिया में जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया होता है, जी जी, तो वो उनका नाम हमेशा याद रखा जाता है। बिल्कुल ऐसा भी। ये अभी शेखुपुरा की मशहूर बिरयानी है। अच्छा, कौन सी जगह? ढाका बिरयानी। आमिर भी बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, थैंक यू, आपने बड़ी अच्छी जगह चूज़ की है। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक और जगह पे जाएंगे, तो वहाँ पे जाकर हम मिठाई खाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह शेखपुरा की लोकल मिठाई है, तो बस बेस्ट है। बट एमनाबादी जो बेसिक है वो मोड़ एमनाबाद दूजा वाला के पास। अच्छा अच्छा, फिर ये हम ढाका बिरयानी पे हमने ढाका बिरयानी खा भी ली और पैक भी करवा ली है। तो ये मतलब शेखुपुरा मेन सरगोदा रोड पर है। सर अली के मुझे नहीं पता था कि ये मतलब इनसे पहले मुलाकात नहीं है। ये मिर्ज़ा मैं अली हम सारे साथ ही बचपन में रहते थे, एक ही मोहल्ले में, और वो अभी आमिर भाई हैं। ये जी अली के दोस्त हैं, भाई हैं शेखुपुरा में, अली भाई के स्टूडेंट भी हैं। ये शेखुपुरा में इनको बुलाया हमने ढाका बिरयानी पे। इन्होंने इस्लामाबाद में हमारे साथ तो बहुत अच्छा जो है, हमें इनके घर ही रहे थे हम। उसके बाद इन्होंने हमें इस्लामाबाद घुमाया, मरीब घुमाया सारा, तो माशाल्लाह 2 दिन का इन्होंने बड़ा अच्छा हमारा ट्रिप जो है ना वो कर दिया था। आमिर भाई और इरफान ने हमें लाए चाय हवेली, यहाँ का एक चाय की फेमस स्पॉट है जी। काफ़ी प्यारा लग रहा है। मिर्ज़ा भाई हैं जो अभी चाय के साथ में एंटर हो रहे हैं। इरफान भाई हैं, आमिर भाई बहुत ही स्पेशल किस्म के इंसान और साथ आमिर भाई हैं। तो ये इन दोनों का आइडिया था यहाँ चाय हवेली में आने का, और मैं इनका कैमरामैन। चलें ये चाय हवेली अभी अंदर से दिखाते हैं आपको।
हाँ तेरा तू जीना है मेरा आमिर भाई की बात दस सुनिए नैना की नखना दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां गालियां कालियां कालियां ने मेरे दिल सावरे मेरे हानियां 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 जे लगे तो ना गले मेरा आसमां मौसमा दी ना सुने कोई ख्वाब ना पूरा बुने दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दियां गल्लां ये इरफान भाई जी, इरफान भाई अपना तारुफ करवाएं जी, और आपका क्या बिज़नेस है और क्या आपके मामलात हैं? So myself Irfan Shafiq and I have been running a tourism agency. We are located in Islamabad at G8 Markaz, and we are currently providing local tourism services to throughout all northern areas of Pakistan, and we have been doing this business from the last 1.5 years. Okay, and today Mr. Umair and some fellows came there at Chokopura to visit some local places out there, so I encourage them to visit these areas and please. थैंक यू। थैंक यू इरफान भाई। आपने विद इन पाकिस्तान कभी भी ट्रैवल करना हो तो आप लाजमी इरफान भाई से कांटेक्ट करें। इरफान भाई का व्हाट्सएप एक दफ़ा लेके बता दें। इरफान भाई अपना व्हाट्सएप नंबर 0322 848 3381. थैंक यू।